नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए बाने। अपने अपने तरीका से सारा राजनीतिक दल लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुटल बाटे, लेकिन अखिलेश भैया लोक जागरण अभियान चला रहा बाने। ये अभियान के तहत हर एक संसदीय क्षेत्र में जइया और ओइजा के कार्यकर्ता प्रभारी बूथ अध्यक्ष के संबोधित करिया और लोगन के अंदर जोश का संचार करिया कि कौना तरीका से 2024 का लोकसभा चुनाव जीते के बाटे। अब एक शुरुआत अखिलेश यादव के द्वारा लखीमपुर खीरी से कर दिया गई बाटे। आप सबके बता दें कि लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम के आयोजित कल गई, एमे मंच से खूब गरजना अखिलेश भैया। अखिलेश यादव द्वारा सीधा सीधा कार्यकर्ता प्रभारी और बूथ अध्यक्ष से कहल गई कि भैया आपसी मतभेद के खत्म करे के पड़ी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा जतावे के पड़ी, तबे हम सब आने वाला आगामी चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकेनी। तनी आप सब भी सुने कि अखिलेश यादव द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। ये कार्यक्रम हमारे सेक्टर प्रभारी और बूथ कार्यकर्ताओं का भी था। हम तो अपनी सोच रहे थे कि कोई सेक्टर का प्रभारी जो हारा है वो क्यों हारा है वो बताएगा, और जो सेक्टर प्रभारी अपने सेक्टर को अच्छा जिता दिया है उसको कम से कम हम लोग बधाई देते कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा सेक्टर प्रभारी कम से कम इतना मजबूत है कि अपनी मेहनत, अपनी प्रयास से अपना सेक्टर जिता रहा है। ये बीजेपी से मुकाबला हमारे सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, और हम लोगों को जो मंच पे बैठे लोग हैं उनको आपस का अपना जो टकराव है खत्म कर करके हमें अपने सेक्टर प्रभारी और बूथ के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करना होगा। हम जितना अपने बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करेंगे उतनी ही हमारी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। इसलिए हमारे मंच पे बैठे लोगों से भी हमारी अपील है कि सेक्टर और बूथ के प्रभारी जितने हमारे अच्छे बन जाएंगे और जितनी वो मेहनत कर लेंगे और जितना हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे उतना ही मजबूत हमारा आंदोलन होगा, उतनी ही मजबूत हमारी पार्टी दिखाई देगी। हालांकि हम लोग अगर 22 का हिसाब किताब लगाएं हमारे पास है, लेकिन क्योंकि टीवी चैनल वाले सब आ गए हैं, जो हिसाब किताब हम विधानसभा का बना के लाए अब तो बोल भी नहीं पाएंगे इनके सामने। सोचिए 22 का चुनाव हमारे हाथ से ऐसे ही चला गया। हम लोग अगर बूथ को संभाल लेते तो ये परिणाम आज दूसरे होते, और परिणाम दूसरे होते तो सोचिए क्या क्या मिलता गरीब को। आप सब सुनने की अखिलेश यादव द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से बता रहल बाने कि जीत का मंत्र का होखे के चाही और कोना तरीका से जीत हासिल हुई। हम लोग के एक दूसरे के ऊपर कोना तरीका से विश्वास जतावे के बाटे। अब भैया पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।